कृष्ण, आज हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि ऐसे ही हम साल दर साल इस आज़ादी के अमृत महोत्सवों को यूं ही मनाते रहें। बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस आज़ादी के महोत्सव का एक हिस्सा बने हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। देशवासियों से मेरी एक ही विनती और गुजारिश है कि ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, जो हमारे देश की अखंडता, हमारे देश के मान और सम्मान में अपना पूरा दांव लगाने पे हमें तुले हुए हैं कि हमें बर्बाद कर दें, उनकी बातों में ना आए। अपने देश में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, उनके झांसे में ना आए। आपको वो पूरी तरीके से विध्वंस करना चाहते हैं, आपके देश को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि जो जैसी प्रवृत्ति का होगा ऐसे ही वो अपना रंग दिखाएगा। मैं आपको छोटी सी वीडियो, छोटी सी एक कहानी के माध्यम से मैं समझा सकूं कि मैंने बड़ा ही अच्छा लगा उस कहानी को सुन के कि हमारे साथ क्या होता है और किन वजहों से हम ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। एक जंगल की कहानी सुनाता हूं। एक जंगल के अंदर भेड़ बकरियां चरती थी, बहुत बढ़िया शानदार। भेड़ बकरियां जंगल में विचरण करती थी। एक भेड़िया आ गया। भेड़िया आया और वो आते के साथ भेड़ों के तो मैं तुम्हारी हमेशा सहायता करूंगा। बोले कि हम इस बात को कैसे माने कि तुम हमारी सहायता करोगे? बोले कि देखो, मैं भूखा होता हूं तो मैं घास नहीं खा सकता, लेकिन मैं तुम्हारा एक भला कर सकता हूं। बोले क्या? कि तुम भेड़ और दूसरी तरफ तुम्हारी बकरियां हैं, तुम्हारे आधे चारे को बकरियां खा जाती हैं। मैं रोज एक बकरी को खाया करूंगा। चलने बंद होगी क्या? मैं रोज एक बकरी को खाया करूंगा और तुम्हें मेरे को छुपा के रखना पड़ेगा। जैसे आज हमारे देश में आके आतंकवादी हमारे के किसी को अपने बरगला के उनकी शरण में पहुंच जाते हैं, वो ये महसूस करा देते कि हम तुम्हारा बुरा नहीं करेंगे, हम तो दूसरों को बर्बाद करेंगे। अक्सर करके ये करते आतंकवादी लोग, जो है, जो बुरे लोग, बुरी प्रकृति के होते हैं, उस भेड़िया की तरह करते हैं कि जाके भेड़ों में पहुंच गए, वहां पे जाके बताएंगे कि हम तुम्हारा नुकसान नहीं करेंगे, हम भेड़ों को खत्म करें, बकरियों को खत्म करेंगे। बकरियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी तो तुम्हारे लिए घास ज्यादा होने लगेगी, तुम्हारा राज हो जाएगा, तुम ही इस घास के ऊपर पूरा राज करोगी। ऐसा भेड़िए ने भेड़ों को समझा दिया। भेड़ें खुश हो गई कि अब तो हमारे ऊपर कोई ऐसा आ गया जो हमें प्रोटेक्शन देगा। अक्सर करके हो जाता है, हमारे साथ कोई बदमाश अगर सम्मिलित हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी हमेशा रक्षा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये हमारी भूल हो जाती है कि किसी बदमाश को हम शरण दे देते हैं और हम सोचे कि हम प्रोटेक्ट हो गए, हमारे ताकतवर बन जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। वो कभी न कभी आपको नुकसान पहुंचाएगा, पक्का पहुंचाएगा। हुआ भी यही उसके साथ हुआ भी यही। बकरियों को पता चला कि भेड़ों के झुंड में एक भेड़िया आ गया है, भेड़ों के झुंड में भेड़िया आ गया है। जब बकरियों को पता चला तो उन्होंने उसके ऊपर हाहुल्लड़ मचाया कि तुमने भेड़िया कैसे अपने झुंड में शामिल कर लिया है। भेड़ों ने कहा, हमने कोई भेड़िया नहीं रखा हुआ। अक्सर करके यही कह देते हैं कि लोग कहते हैं कि हमने कोई ऐसा नहीं पाला हुआ बदमाश। भेड़ों ने कहा कि नहीं, हमने सुनी है, विश्वसनीय सूत्रों के बाद पता चला है कि तुम्हारे बीच में कोई झुंड में कोई भेड़िया आ गया है। भेड़ें उसको घेर के रखती थी और एक बकरी को रोज खत्म करवा देती थी, और यह सिलसिला बहुत लंबे समय तक चला। लेकिन मित्रों, एक चीज ध्यान दो, जब भेड़ों के झुंड में रहता हुआ बकरियों को एक एक करके खाता रहेगा, कब तक? एक न एक दिन तो बकरियां खत्म हो जाएंगी। और हुआ भी यही। भेड़िया एक एक करके झुंड को पूरा खत्म कर दिया बकरियों का। लेकिन सोचो, जिसको आसानी से बकरियां मिल जाती थी, जो आसानी से एक बकरी को रोज खा जाता था, अब बकरियां हो गई खत्म। अगला नंबर किसका है? घास तो खाने वाला नहीं है वो घास तो खाएगा नहीं, उसको तो मांस चाहिए, मांसाहारी है, मांस भक्षण करता है, उसको तो उसी झुंड में से एक भेड़ खानी पड़ेगी रोज। और वही कर करके झुंड भेड़ों का भी खत्म कर दिया। हमारे साथ जो बुरे लोग मिल जाते यही हमारा हाल करते हैं। पहले कहेंगे हम उसके लिए आए, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, हम उसको खत्म करेंगे, और धीरे धीरे करके उसी को कब्जा करते करते तुम्हें ही समाप्त कर देते हैं, तुम्हारा ही सर्वनाश कर जाते हैं। चाहे कोई बुरी आदत वाला हो, चाहे कोई बुरे विचार वाला हो, चाहे कोई बुरी संगत वाला हो, कोशिश करो कि बुरी संगत, बुरे विचार, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना मत करो। उनको ये भी नहीं कि मैं ये नहीं कहता कि दुश्मनी करो, दुश्मनी की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं ना कि दुश्मनी किसी की अच्छी नहीं है, और खास करके बदमाश के साथ तो दुश्मनी करनी नहीं है, क्योंकि आप खुले हुए हो।
आप चारों तरफ से खुले हो, चारों तरफ से कहीं आ जा सकते हो। बदमाश कब आपके ऊपर प्रहार कर दे आपको नहीं पता, लेकिन इतना ख्याल रखो कि हमें बदमाशों के साथ कोई दोस्ती नहीं करनी है। बुरे विचार, बदमाश जरूरी नहीं कि जो बंदूक और कट्टे लेके घूमते हैं वही बदमाश होते हैं। बदमाश वो भी होते हैं जो तुम्हारा घर फोड़ जाते हैं, आके घर में आके दरार डाल जाते, भाई भाइयों में झगड़ा करा जाते, आपस में धर्म मजहब के नाम पे आपके अंदर झगड़ा कर जाते, वो भी बदमाश हैं। हो सकता है उसमें उनके कपड़े, उनके कुछ भी। नीटू फौजी आए हुए हैं, नीटू फौजी। कौन है? नीटू फौजी। चलिए देखिए, हमारे बीच में भैया नीटू फौजी आए हुए हैं, बहुत बढ़िया, हम इनका बहुत हृदय से स्वागत करते हैं, बहुत इनका वंदन अभिनंदन करते हैं। हरे कृष्णा। तो मित्रों, यही मेरी एक छोटी सी कहानी थी। इसके द्वारा आप समझ गए होंगे हमें कैसे कैसे अपने से जो धूर्त लोग होते हैं उनसे कैसे बचना है अपना। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान।